नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो इस क्लास में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ्स के क्लास 6 के बुक का चैप्टर नंबर 14 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 35 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें का। इसके पहले सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोज़ में डाल के अपलोड कर दिए हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रा चेक कर लीजिए, वहाँ की प्लेलिस्ट ज़रा चेक कर लीजिए आप। तो किशन राव वांटेड टू मेक अ पॉन्ड इन हिज फील्ड ही बोरो। पॉन्ड मतलब पॉन्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में वो भी पता नहीं मुझे, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो मुझे हेल्प कर दीजिए इसमें। तो पॉन्ड, तो जो कमेंट में लिख दीजिए पॉन्ड का मीनिंग क्या होता है हिंदी में। तो पॉन्ड उसको बनाने का है एक छोटा सा तालाब, तालाब बोलते हैं, राइट, तालाब बोलते हैं, मराठी में तालाब बोलते हैं उसको या तालाब बोलते हैं। तो ही बोरोड 35,250 फ्रॉम अ बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6 PCPA, 6% पर ईयर। क्योंकि ये एक फॉर्मर दिख रहा है मुझे ये बंदा, इसलिए उसको ज़रा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगा है, क्योंकि यूजुअली बैंक जब भी इंटरेस्ट से देती है तब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई रहता है, 10%, 13%। पर अगर फार्मर वगैरह होगा तो सरकार का स्पेशल स्कीम रहता है, उसको कम इंटरेस्ट पे पैसे बोरो करने को मिलते हैं। एंड हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव टू पे टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ड्यूरेशन जो है अपना 1 ईयर का है। तो अब हम क्या करेंगे, ज़रा इसको क्लीन कर देंगे और पेन का कलर भी मैं चेंज कर देता हूं ज़रा, क्योंकि ब्लैक कलर अच्छा लगता है। फॉर 100 रुपीज इंटरेस्ट इज 6 रुपीज पर ईयर। लेट X be the interest on rupees per year। तो इसको अब हम आराम से इक्वेशन में लिख सकते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 35 टू सॉरी, इसको ज़रा ठीक से मैं लिखता हूँ 250। एक स्ट्रोक मैंने मिटा दिया Ctrl+Z कीबोर्ड का बटन यूज़ करके। तो ये सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसका यूज़ करके मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को। तो x इक्वल्स टू, अभी क्या करेंगे, दोनों साइड्स को 35,250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ का ये कैंसिल हो जाएगा और वो उधर आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 35,250, तो यहाँ पे ये कट मार दिया मैंने, और 6 डिवाइडेड बाय 10 आता है। तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक ये है कि 35 है मल्टीप्लाइड बाय 0.6, तो इसका आंसर आता है 2115। तो x इक्वल्स टू 2115 और यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल दे दीजिए आप। तो किशन राव विल हैव टू पे 2115 rupees to the bank at the end of the year, मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में उसने लिया है उसके एंड में उसको 2115 रुपीज बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा एज एन इंटरेस्ट। ऑल राइट, टू पे, यहां पे जरा इंसर्ट कर देता हूं मैं थोड़ी से, एज एन इंटरेस्ट, क्योंकि वो पूरा सेंटेंस डिलीट करके रब करके ये लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए मैंने यहाँ पे जरा एरो देके इंसर्ट कर लिया। सो किशन राव विल हैव टू पे 2115 रुपीज एज एन इंटरेस्ट टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये है पूरा स्टेटमेंट। तो आप ऐसे फ्लो में जाइए, ऐसे ये भी रीड कीजिए और उसके बाद में ये ऐसे रीड कीजिए। तो ये है अपना पूरा फाइनल स्टेटमेंट।
कि कैसे लेना पड़ेगा। तो जब भी आप ये इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब शुरू में ऐसे ही लिखिए कि 100 रुपीज़ के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, और उसके बाद लेट एक्स बी दी इंटरेस्ट ऑन गिवन अमाउंट, और उसके बाद में इस टाइप का इक्वेशन आप फॉर्म कीजिए, और ऐसे सॉल्व करने के बाद आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो आपको दो ही चीज़ें पूछेंगे, एक तो टोटल अमाउंट पूछेंगे या कितना इंटरेस्ट रिटर्न करना है वो पूछेंगे। तो अगर आपको टोटल अमाउंट पूछ रहे हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए और वो फाइनल आंसर हो जाएगा। और सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं तो एक्स जो है वही आपका फाइनल आंसर है, आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। और सबसे एंड में ऐसे वर्ड्स में लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि मतलब मुझे मार्किंग कैसे करते हैं वो पता नहीं, पर सिर्फ ये ऐसे लिखना उतना मतलब अच्छा नहीं लगता है। देखिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 3-4 मिनट ही टाइम चाहिए होता है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे ईच एंड एवरी लाइन एक्सप्लेन करनी पड़ती है। पर जब एग्जाम में लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस होता है और आप लोग लिखते जाते हैं। तो एक सेंटेंस लिखने में आपका 15 या 20 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट जाएगा, पर आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। क्योंकि मार्किंग सिस्टम मुझे पता नहीं है, तो यूजुअली मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, मैं हर एक स्टेप लिखता हूँ और फाइनल आंसर भी लिखता हूँ वर्ड्स में। मैक्सिमम मेरे प्रॉब्लम्स में जहाँ पे टाइम की कमी हो वहाँ पे मैं ऐसे ही निकाल के बता देता हूँ। पर आपको उस वीडियोस में भी मैं बोलता हूँ कि आप फाइनल आंसर वर्ड्स में लिखना ना भूलिए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।